इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की शाम हमारे लिए बेहद खास है। इंडिया न्यूज हरियाणा का सफर महज कुछ साल पहले शुरू हुआ और देखते ही देखते इंडिया न्यूज हरियाणा को आपने प्रदेश का यानी हरियाणा का नंबर 1 चैनल बना दिया। क्योंकि हमारे लिए इंडिया न्यूज हरियाणा के दर्शक केवल कंज्यूमर यानी उपभोक्ता नहीं, बल्कि वे सब इंडिया न्यूज हरियाणा की शानदार यात्रा के भरोसेमंद पार्टनर हैं। और पिछले 6-7 वर्षों से हम लगातार आपके साथ कंटेंट और आइडिया को शेयर करते हुए आगे बढ़ते आए हैं और आज भी हम इस परंपरा को और आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा के अचीवर ऑफ द ईयर 2014 को चुनने जा रहे हैं। तो आज इस सम्मान की घोषणा करने से पहले और उस शख्सियत को मंच पर बुलाने से पहले आपका परिचय अपने आज के खास मेहमानों से करवाते हैं। तो आज इस सम्मान की हम घोषणा करें, लेकिन उससे पहले राजीव बहुत खूबसूरत शाम है। मैं चाहूंगी हमारे जितने भी खास मेहमान हैं उनका स्वागत करें और उनका परिचय करवा देते हैं। निश्चित तौर पर गुरमीत, चूंकि इंडिया न्यूज हरियाणा ने एक बहुत ही खूबसूरत शाम सजाई है, ये शाम इस मायने में बहुत खास है गुरमीत। बिल्कुल, हमारे साथ रणबीर सिंह नलवा हैं, विधायक हैं नलवा से। कहना चाहेंगे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। और हमारे साथ एसपी गुप्ता जी हैं, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और आप खास तौर पर आते रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा के हल्ला बोल शो में आते हैं। कुछ कहना चाहेंगे इंडिया न्यूज के दर्शकों से इस खास मौके पर? मैं विशेष तौर से हरियाणा न्यूज का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्हें बहुत अच्छा ये प्रोग्राम लिया है और इससे दर्शकों को बहुत अच्छा जानकारी मिलेगी और लोगों के बारे में पता लगेगा। तो इंडिया न्यूज हरियाणा को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए और ये आयोजन करने के लिए, खास तौर से ये दर्शकों को बताने के लिए कि 2014 का अचीवर कौन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने ये जो आयोजन किया है एक बहुत बढ़िया आयोजन है। पहले तो आपको बधाई देता हूँ, आपने आयोजन किया है और दूसरा इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि आपका चैनल ऐसा है जो बिल्कुल निष्पक्ष है, जिसमें किसी तरह का भी आजकल जैसे चैनलों में चल रहा है वो नहीं है। अब अचीवर कौन है ये देख के आपको और बधाई देंगे। आपके चैनल को मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा और पूरे देहात के अंदर इस चैनल को बहुत अच्छे से देखा जाता है, क्योंकि किसानों की जो आवाज़ है आपके चैनल ने बहुत अच्छे से दिखाई। इसके लिए हम आपको बहुत बधाई देते हैं। मेरी तरफ से आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे हरियाणा के सभी निवासियों को। और जिस प्रकार आज आप लोगों ने ये प्रोग्राम किया, आज आप लोगों के माध्यम से हमें ये पता लगेगा कि हरियाणा का हीरो कौन है। दिमाग के सर जो कर दे ठीक फ्यूज जी, वो है न्यूज हरियाणा न्यूज। सबसे पहले बधाई दूंगी इंडिया न्यूज को, क्योंकि ये प्रदेश की धड़कन के साथ साथ महिलाओं के, जो प्रदेश की महिलाएं हैं उनकी आवाज भी है। बधाई देता हूँ इंडिया न्यूज हरियाणा को, जिस निष्पक्षता और बेबाकी से खबरें आपका चैनल दिखाता है वो एक सराहनीय कदम है और आज आवश्यकता है इस तरह की। पहले आपका जो न्यूज़ है चैनल है वो नए आयाम को छू रहा है। मैं काफ़ी अरसे से आपके साथ जुड़ा हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप इस सफलता की और सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। धन्यवाद आपका। इंडिया न्यूज चैनल की तरफ से जो आपका ये प्रोग्राम किया गया है उसके लिए मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ और हम आशा करते हैं जिस प्रकार आप लोगों ने जन समस्याओं को उठा करके अपने चैनल को लोकप्रिय किया है, भविष्य में भी आप जनता की सारी परेशानियों को इसी प्रकार से अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। यही हरियाणा प्रदेश की आम जनता की आप लोगों से आशा है। हर खिलाड़ी को हीरो बनाया है आपने, जो भी हरियाणा खिलाड़ी इसको बार बार आप दिखाते हैं, उसके फ्लोर से लेके और ऊपर तक जहाँ तक उसने अचीव किया है हर चीज़ दिखाते हैं। और इस साल के जो अचीवर्स हैं उनको भी आप स्टार बना के और हरियाणा के सामने रख रहे हैं कि आप कहने वाले स्टार ये हैं और जिनको आप लोगों ने पसंद किया है 2014 में। तो इसके लिए मैं हरियाणा न्यूज़ की पूरी टीम का बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा। इंडिया न्यूज हरियाणा का पहला वो चैनल है जिसमें राजनीतिक चर्चाएं शुरू हुई और लोगों को, हरियाणा के लोगों को ये लगा उनकी आवाज़ को चैनल पे कैसे उठाया जाता है। हल्ला बोल के ज़रिए जन समस्याओं को उठाया गया और अन्य प्रकार की सभी चर्चाएं इंडिया न्यूज़ पर होती हैं और प्रभावशाली ढंग से होती हैं। इंडिया न्यूज़ हरियाणा का स्वागत करता हूं कि उन्होंने सबसे पहल की कि हरियाणा के अंदर से उस व्यक्ति को खोज करके निकाला जिसने
जिसकी सबसे ज्यादा 2014 के अंदर अचीवमेंट रही। हमारे साथ आज खास मौके पर हमारे इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत जी हैं। राणा जी, आप यहाँ दर्शकों का जो सस्पेंस लगातार बना हुआ है, थोड़ा उन्हें कोई संकेत, थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे, इशारा कि आज अचीवर कौन हो सकता है? पहले तो जो मेरे यहाँ मेहमान हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ, और हरियाणा के जितने दर्शक हैं, आपने बहुत भरोसा किया हम पर, अपना प्यार दिया है, हमसे अपना जुड़ाव महसूस किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने आज से जिस सिलसिले की शुरुआत की है यह साल दर साल चलेगा, और इसलिए भी कि आप लोगों के बीच में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग हमारे और आपकी बेहतरी के हक में खड़ा होते हैं, जो लोग अपना बहुत कुछ खोकर गंवाकर हमारे लिए करते हैं, उनका सम्मान हो, उनकी पहचान हो, और ऐसे लोग और आगे आएं। एक सकारात्मक माहौल समाज, व्यवस्था और सत्ता के भीतर बने, इसकी कोशिश कर रहे हैं हम। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ बने रहें हमारे शो में, और देखें आप कि आपने किसको चुना है अचीवर ऑफ द ईयर। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया गुरमीत, इस शानदार शाम में शानदार परिचय कराने के लिए और हमारे तमाम मेहमानों की तरफ से शानदार कमेंट आने के लिए। आदरणीय राणा जी ने बहुत खूबसूरत शब्दों में ये बताया कि दरअसल हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम वो जिम्मेदारी कैसे निभा रहे हैं, और हमारे दर्शकों का प्यार हम तक कैसे पहुंच रहा है। दरअसल पिछला साल यानी 2014 हमारे प्रदेश की राजनीति के लिए या फिर पूरे देश की राजनीति के लिए बड़ा उथल पुथल वाला रहा। हमारे प्रदेश की राजनीति के लिए थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि इस प्रदेश ने 2 चुनाव देखे और दोनों ही चुनाव परिणामों ने सियासत पर भी असर डाला, और यहीं से यह आइडिया आया कि हरियाणा, इंडिया न्यूज हरियाणा अपने प्रदेश के एक अचीवर को चुने। ये अचीवर चुनने का आइडिया जब आया तो हमने सीधे आपसे जुड़ने की कोशिश की, हमने सीधे अपने नॉमिनीज को भी आप ही के जरिए चुना। सबसे पहले हम देखते हैं अचीवर्स में कौन थे हमारे नॉमिनी, जरा देखिए एक बार। यानी इंडिया न्यूज हरियाणा ने पूरी कोशिश की थी कि हर एक फील्ड, हर एक क्षेत्र से अचीवर चुना जाए। हमने बकायदा एक एसएमएस नंबर जारी किया और सीधे आपसे हमने वोट मांगे अपने नॉमिनीज के लिए। अब से थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि आपने किसे अपने प्यार से नवाजा है और हरियाणा का अचीवर ऑफ द ईयर कौन है। अब से बहुत थोड़ी देर में यह ऐलान होने जा रहा है। गुरमीत, हम ये ऐलान करें इससे पहले, चूंकि महावीर गुड्डू जी हमारे बीच में हैं, लोक गायक हैं और लोक गायकी में वो हमारे प्रदेश के चेहरे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि एक कुछ हंसी की फुलझड़ी उनके जरिए बहुत देसी स्टाइल में, जो हमारे हरियाणा का स्टाइल है, उसमें हो जानी चाहिए? बिल्कुल राजीव, यहाँ महावीर जी भी लगता है कुछ गाना चाहते हैं, कुछ खास दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं। बिल्कुल कहिए। देखिए, गाने की जहां तक बात है उसके लिए तो म्यूजिशियन चाहिए। आपने हंसी की बात कही, वो मैं सुना देता हूँ। ये हरियाणा है, यहाँ के 60 साल के ऊपर के बुढ़े किसी ने छेड़ के देख लो, तीनों फेसम करंट में लगा जी। क्योंकि खाने पीने अच्छे रहे, ओढ़ने पहनने अच्छे रहे, घी दूध खाया करते, जो ना मोटे मोटे खोवे, मजबूत काठी, बर्थू, गरदाला, मोल्लड़, मांगे, रामधारी, बड़े मजबूत नाम। आजकल तो जमाना बदल गया, आजकल तो चिंटू, निंटू, टिट्टू, पम्मी, टोमी, गुड्डू, नहीं पता लगता ये बालका के नाम में, कुत्ते पिलूरिया के नाम धरती है। पहले बड़े अच्छे नाम होते थे औरतों के, पतासो, वो मॉडर्नाइजेशन हो गया उसका भी, पतासो ने स्वीटी कहने लग गए, गुलाब ने रोजी कहने लग गए, सुनहरी ने गोल्डी कहने लग गए, पिलपिले बड़का ने पप्पू कहने लग गए, सनकले सन्नी। ये परिवर्तन है। हंसी की जहां तक बात है जी, अब ओढ़ने पहनने के पहले पता लगता ताऊ ताई अब है, खंडकाला ताऊ होता, घाघरी वाली ताई होती। आजकल तो सर सिस्टम खत्म हो गया, एक से पहनावे, एक से ओढ़ने, नहीं पता लगता कौन सा बाबू और कौन सी बुआ है। अब बस में छोरा बैठा था, इतने में आके उसकी जगह बुढ़िया बैठ गई, पानी पीने का था, आया छोरा, ताई कैसे बैठी? निमली बैठी भाई। निमला ताई तो मेरी सीट है। निमली पागल है, तेरी सीट है। सीट मोटर की, मोटर रोडवेज की, रोडवेज सरकार की, सरकार मारी से। निमला ताई मैं तो पछत आया हूँ। निमले वो तेरी माँ की गलती। अब उसके शामी बैठा लड़का, क्यूट सा छोरा, कानों में मुर्की पहन रहा, बड़े बड़े बाल बधा रहा,
जो ना जी गले में चुन्नी डाल रहा, पाउडर लगा रहा, लाल पीली छीट के आधी बाजू की कुर्ती, हाथों के भी थ्रेडिंग, बाल कटवा रहा, नाखून पर नेल पाले से गुट्ठी पहन रहा, उसका सारा ड्रेस कोड देख के बुढ़िया ने सोचा चलो सारी मोटर में एक सूत्री सी बहू तो पाएगी। वो छोरा ने बहू सोच के बुढ़िया बराबर में बैठ गई। इतने पूछने लगे हाँ बेटी कौन सा काम ब्याह रखी है, आई तरह बटेऊ केक रहे, बच्चे कितने हैं? छोरा परेशान चुप हो गया। बुढ़िया ने सोचा बहू गलत में दिक्कत है, बोलती क्यों नहीं? उसके हाथा की तरफ देखा तो चूड़ी नहीं दिखाई दी। अको हो बीमारी तो पागी ने हिम्मत सी करके, क्योंकि ड्रेस लड़कियों जैसी पहन रहा, हिम्मत सी करके काचे काचे बुरे बुरे हाथा पर जो बगैर चूड़ियों के हाथ थे उनको ऊपर हाथ फेरे के बुढ़िया ने बोली बेटी तू भी मेरे की तरह जीवानी इमरान होगी है। बिल्कुल देसी स्टाइल और एक तरह से गुड्डू स्टाइल। अगर हम फोगाट साहब के पास नहीं आएंगे गुरबीत यहाँ पर तो थोड़ी सी जाती हो जाएगी। हम जरा फोगाट साहब को भी सुनेंगे, लेकिन चूंकि वक्त बड़ा तेजी से गुजर रहा है, हम बहुत जल्दी से ऐलान करना चाहते हैं अचीवर ऑफ द ईयर 2014 हरियाणा का। हम अब एक ऐसे शख्स को मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं जो इस अवार्ड का हकदार है, लेकिन उसने ये अवार्ड कैसे जीता, किन चुनौतियों का सामना किया, यह जानना बहुत जरूरी है। दरअसल उस विजेता को हम बुलाना चाहते हैं जिसने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर राजनीति का मैदान चुना, और यह मैदान भी कोई शौक से नहीं चुना बल्कि एक चुनौती के तौर पर यह मैदान उसके सामने था। राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए उस शख्सियत को राजनीति में दस्तक देनी पड़ी। जी हां, बहुत ही तालियों के साथ स्वागत करिए दुष्यंत चौटाला का, क्योंकि दुष्यंत चौटाला है अचीवर ऑफ द ईयर 2014। बहुत स्वागत दुष्यंत चौटाला का एक बार फिर से। दुष्यंत चौटाला अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ लिखकर वो किसी दूसरे सेक्टर में जाना चाहते थे, आमतौर पर डॉक्टर, इंजीनियर, यूपीएससी या फिर कोई भी बिजनेस, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और मंजूर था। कुदरत ने एक ऐसा षड्यंत्र या फिर एक ऐसी चुनौती उनके सामने पेश की जिससे अमेरिका से सीधे दुष्यंत चौटाला को हिसार की धरती पर उतरना पड़ा। यह वो साल था, यह वो वक्त था जब राजनीति हमारे देश और प्रदेश में करवट ले रही थी। देखते हैं जरा दुष्यंत का राजनीतिक सफर कैसा रहा, कैसे दुष्यंत अमेरिका से सीधे हिसार पहुंचे और तब से लेकर आज तक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। जरा देखिए। जिस उम्र में युवा नौकरी के लिए पढ़ाई की चिंता में व्यस्त रहते हों, उस उम्र में एक नौजवान ने पढ़ाई छोड़कर सक्रिय राजनीति में कदम रखा और देखते ही देखते देश की सबसे बड़ी पंचायत का सबसे छोटी उम्र का सदस्य बन गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला ने हज का सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई को हराकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में कदम रखा। पहली बार चुनावी मैदान में भाग्य आजमा रहे दुष्यंत चौटाला ने ऐसे समय में सीट निकाली जब पूरे देश में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी। कभी चुनाव न हारने वाले हज का सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के साथ गठबंधन में थे। इसके बावजूद दुष्यंत चौटाला ने उन्हें पटखनी देकर बड़ी उपलब्धि हासिल की। सदन में सबसे कम उम्र का सांसद होने की वजह से उनकी उपलब्धि में 4 चांद लग गए। दुष्यंत चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पोते और पूर्व विधायक अजय सिंह चौटाला के बेटे हैं। दुष्यंत चौटाला के संघर्ष और समाज में उनकी छवि की वजह से ही प्रदेश की जनता ने दुष्यंत को अचीवर ऑफ द ईयर 2014 हरियाणा के लिए चुना है। इंडिया न्यूज हरियाणा दुष्यंत चौटाला को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है। और यहां हम आमंत्रित करना चाहेंगे संपादक इंडिया न्यूज हरियाणा रोहित सावल को। प्लीज मंच पर आए और दुष्यंत चौटाला का सम्मान करें, उन्हें बुके भेंट करें। रोहित सावल, संपादक इंडिया न्यूज हरियाणा। और अब हम यहां आमंत्रित करना चाहेंगे इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आदरणीय राणा यशवंत को कि प्लीज वो मंच पर आए
और प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो भेंट करके आदरणीय दुष्यंत चौटाला का सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ और एक बार रिबन खोल के जरा हम पढ़ना चाहते हैं आपके जरिए। प्लीज कम दिस साइड। चौटाला कहा जाता है बचपन में बड़े शरारती थे। ये बात हम नहीं बल्कि उनके परिवार से निकलकर आती है। लेकिन शरारती दुष्यंत चौटाला कब इतने सीरियस हो गए कि राजनीति की जमीन पर उन्होंने कदम रख दिया और घर की शरारत रणनीतियों में बदलने लगी, ये हम जानेंगे दुष्यंत चौटाला से। लेकिन पहले जरा सुन लेते हैं कि इस उपलब्धि पर दुष्यंत क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। दुष्यंत प्लीज। पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि ऐसा सम्मान कि हरियाणा के अंदर हर फील्ड के अंदर आपने देखा और वहां आकर हरियाणा की जनता ने जो आज मान सम्मान दिया उसके लिए मैं हरियाणा की जनता का आभारी हूं। और आज के दिन जो ये उपलब्धि प्राप्त हुई उसके लिए भी मैं आप सबका आभारी हूं, धन्यवादी हूं। दुष्यंत के लिए आज का दिन केवल एक उपलब्धि का नहीं है। जब हम उनके बारे में रिसर्च कर रहे थे तब हमें यह पता लगा कि दुष्यंत पिछले साल अपने स्कूल में अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड ले चुके हैं। लेकिन ये अवार्ड इतनी जल्दी दुगना तिगुना होकर दुष्यंत की झोली में जाएगा ये शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। और आज तिगुनी खुशी इसलिए है कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुष्यंत चौटाला का नाम आज शामिल हुआ है देश के सबसे युवा सांसद के तौर पर। बहुत बहुत बधाई दुष्यंत इसके लिए आपको। दुष्यंत, आप बहुत शरारती थे, ये शरारत कैसे धीरे धीरे इस गंभीरता में तब्दील हो गई? देखिए, जहाँ बचपन की बात करें तो मुझे लगता है हर बच्चे